अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस पसंद हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज, फैक्ट्स और पावरफुल कंटेंट। सब्सक्राइब करो और फैमिली का हिस्सा बन जाओ। जय हिंद कैडेट्स। आज के इस एक्सप्लेनर सेशन में हम सीधे मुद्दे की बात करेंगे, इंडिया का स्ट्रेटेजिक आर्सेनल। देखिए, फौज में एक बात सिखाई जाती है, देश की सुरक्षा सिर्फ जज्बातों से नहीं होती, उसके लिए सॉलिड हार्डवेयर चाहिए होता है। आज मैं आपको इन्हीं कोर डिफेंस कंपोनेंट्स के बारे में समझाऊंगा। तो चलिए इस ब्रीफिंग को शुरू करते हैं। एक बहुत ही कॉमन सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है ना? अगर कभी वॉर की सिचुएशन आ जाए तो क्या इंडिया सच्ची में प्रिपेयर्ड है? सवाल बहुत बड़ा है। जज्बा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर क्या हमारे पास वो मॉडर्न अस्त्र हैं जो इस देश का बचाव कर सके? आज हम इसी तैयारी को फैक्ट्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। आज का हमारा लेसन प्लान कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे पावरफुल स्ट्राइक मिसाइल से, फिर देखेंगे एडवांस्ड एयर डिफेंस शील्ड, उसके बाद एयर और ग्राउंड कॉम्बैट, और सबसे आखिर में अंडर वाटर न्यूक्लियर डिटोरेंस, और इन सभी कैपेबिलिटीज की एक समरी। तो चलिए सबसे पहले डोमेन पर चलते हैं। पावरफुल स्ट्राइक मिसाइल्स यानी हमारी मारक क्षमता। बात शुरू करते हैं पृथ्वी मिसाइल से। नोट कीजिएगा, ये हमारी इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी यानी स्वदेशी ताकत का बिल्कुल फाउंडेशनल स्टेप था। इसे स्ट्रिक्टली बैटलफील्ड यूज के लिए डिजाइन किया गया है। सोचिए, अगर दुश्मन बॉर्डर पर बिल्कुल सामने खड़ा हो और आपको एक क्विक टैक्टिकल स्ट्राइक करनी हो, बस वहीं पर ऐसे शॉर्ट रेंज एसेट सच में गेम चेंजर साबित होते हैं। शॉर्ट रेंज के बाद अब आते हैं सीधा स्ट्रेटेजिक लेवल पर, हमारी न्यूक्लियर केपेबल अग्नि सीरीज। ये अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। अग्नि 1 शॉर्ट रेंज के लिए, अग्नि 2 थोड़ा आगे यानी मीडियम रेंज के लिए। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है अग्नि 5। ये एक लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल लेवल की मिसाइल है। मतलब समझ रहे हैं आप, ये अकेला अस्त्र हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकता है। यही है हमारी असली स्ट्रेटेजिक रीच। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, मैक 2.8 से मैक 3। देखिए, ये कोई आम स्पीड नहीं है, ये ब्रह्मोस मिसाइल की रफ्तार है। आवाज की स्पीड से लगभग 3 गुना ज्यादा। दुनिया की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक। और इसकी सबसे बड़ी टैक्टिकल एडवांटेज क्या है? इसकी वर्सेटाइलिटी। लैंड, एयर या सी, इसे कहीं से भी फायर किया जा सकता है। इतनी एक्सट्रीम स्पीड पर ना, दुश्मन के रेडार ऑपरेटर को रिएक्ट करने का एब्सोल्युटली 0 टाइम मिलता है। पलक झपकते ही टारगेट तबाह। अगला सेक्शन है हमारा एडवांस्ड एयर डिफेंस शील्ड, यानी आसमान से आने वाले खतरों से अपना बचाव। फौज का एक बेसिक रूल है, हमला जरूरी है पर अपना डिफेंस उससे भी ज्यादा क्रिटिकल होता है। हमारे एयर डिफेंस शील्ड में 2 मेन लेयर्स काम करती हैं। एक तरफ है हमारा स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम। इसे आप हमारी इनर शील्ड समझ लीजिए, जो नजदीक आने वाले एयरक्राफ्ट्स और ड्रोन्स को हवा में ही ट्रैक करके ढेर कर देती है। और दूसरी तरफ है S-400 ट्रियम्फ। ये हमारी आउटर शील्ड है। दुनिया के सबसे एडवांस्ड सिस्टम्स में इसकी गिनती होती है, और इसकी लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग किसी भी आते हुए खतरे को दूर से ही न्यूट्रलाइज कर सकती है। ये दोनों मिलकर हमारे आसमान का एक सच में अभेद्य कवच बनाते हैं। तीसरे सेक्शन पर आते हैं, एयर एंड ग्राउंड कॉम्बैट। जब डायरेक्ट लड़ाई की बात हो तब हम कहाँ खड़े हैं? हवा में आमने सामने की कॉम्बैट के लिए डसॉल्ट राफेल हमारा एपेक्स प्रेडेटर है। ये इंडिया का सबसे मॉडर्न फाइटर जेट है आज की डेट में। इसका जो एडवांस्ड रेडार सिस्टम और हाईली लीथल मीटियोर मिसाइल है ना, वो हमें बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में एक मैसिव एडवांटेज देता है। आसान शब्दों में कहूँ तो दुश्मन हमें देखने से पहले ही लॉक और डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वही जमीन पर कब्जा जमाने के लिए हमें ऐसी हेवी मशीन चाहिए होती है जो दुश्मन की लाइंस को तोड़कर आगे बढ़ सके। ये काम करता है हमारा अर्जुन टैंक। इसका हेवी आर्मर और इसकी ऐसी डेविस्टेटिंग फायर पावर दोनों मिलकर इस टैंक को ग्राउंड वॉर्स का किंग बनाते हैं। जमीनी लड़ाई में डोमिनेंस के लिए अर्जुन जैसे भारी प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल इंडिस्पेंसिबल होते हैं। चौथा सेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अंडर वाटर न्यूक्लियर डिटरेंस, यानी पानी के नीचे की वो ताकत जो दिखती नहीं। देखिए कैडेट्स, ये जो अंडर वाटर न्यूक्लियर डिटरेंस है ना, ये किसी भी देश की आखिरी और सबसे बड़ी ताकत होती है। इस भारी जिम्मेदारी को उठाती है हमारी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिहंत।
अब इसका फायदा क्या है? एक आम सबमरीन को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए कुछ दिनों में सतह पर आना पड़ता है, पर एक न्यूक्लियर सबमरीन महीनों तक समुद्र की गहराई में बिल्कुल साइलेंटली छुपी रह सकती है। इसका मतलब है कि मान लीजिए अगर दुश्मन ने हम पर अचानक हमला कर भी दिया, तो पानी के नीचे छुपा हमारा ये रिटेलिएटरी स्ट्राइक अस्त्र हमेशा बचेगा और दुश्मन को मिटा देगा। इसी को फौजी भाषा में असली डिटरेंस कहते हैं। अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, डिफेंस कैपेबिलिटीज की समरी। तो क्लास, इन सभी एलिमेंट्स को अगर हम एक पजल की तरह जोड़कर देखें तो बनता है एक यूनिफाइड स्ट्रेटेजिक फ्रंट। आज हमने देखा कि कैसे स्वदेशी पृथ्वी और आकाश मिसाइल से लेकर आधुनिक रफाले जेट्स और S-400 तक हमारी लैंड, एयर और सी रेडीनेस कितनी मजबूत है। मॉडर्न मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, भारी टैंक्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स का ये पूरा इकोसिस्टम एक ऐसा मल्टी डोमेन डिफेंस नेटवर्क तैयार करता है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। यही वो स्ट्रॉन्ग डिटरेंस है जो हमारी सॉवरेनिटी को हमेशा सुरक्षित रखता है। आज की ये एक्सप्लेनर क्लास यहीं खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले मैं आप सभी के सामने एक नया सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जैसा कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी आजकल बड़ी तेजी से इवॉल्व हो रही है, चाहे वो स्पेस वॉरफेयर हो, साइबर अटैक्स हो या AI ड्रोन्स, हमें ये सोचना होगा कि हमारा ये शक्तिशाली आर्सेनल फ्यूचर वॉर्स के लिए कितना तैयार है। कल के इन अनजान खतरों से हमारा आज का ये वेपन सिस्टम कैसे निपटेगा, इस बारे में जरूर सोचिएगा। जय हिंद।